जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर आलोक सर पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि भिन्नों का जोड़ हम लोग किस तरीके से कर पाएंगे। तो यहाँ पर जैसे हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे है भिन्नों का जोड़। तो यहाँ पर इस वाले भिन्न में हमें इस वाले भिन्न को जोड़ना है, यानी जैसे जोड़ने की बात करें, जैसे 1 + 2 को हम जोड़ते हैं तो 3 हो जाता है। इसी तरीके से इन दो भिन्नों को हमें आपस में जोड़ना होता है। तो जोड़ने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहली बात हमें जो हर होता है, जैसे हमने लिखा 1/2 ये हमारी भिन्न है, प्लस 1/2 ये भी भिन्न, इन दोनों को एक में जोड़ना। तो हर अंश की बात करें तो हमारा ए ऊपर वाला अंश होता है और नीचे हर होता है। ठीक है, हर हमारा बराबर होना चाहिए, जैसे यहाँ पर 2 तो यहाँ पर भी 2, तो ए वाला आसानी से लग जाएगा क्योंकि इसके हर बराबर हैं। यदि हर बराबर करना हो तो इसे किस तरीके से करेंगे, तो हर बराबर करेंगे। सबसे पहली बात हम लोग हर बराबर करेंगे। यहाँ 3 है, यहाँ 4, तो हर कैसे बराबर होगा, पहले इसे सही लिखते हैं। जैसे यहाँ लिखा है 1 सही 2/3, तो यहाँ पर इससे इसकी गुणा कराएंगे। 3 एकम 3 और यहाँ पर 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 5, तो 5 हो जाएगा। बटे में कितना 3 है तो 3 लिख देंगे, प्लस इससे यहाँ पर इसकी गुणा होगी। 4 दूनी 8 होता है, कितना होता है 4 दूनी 8 होता है, प्लस 3 जोड़ देंगे इसमें, तो 8 और 3 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। बटे में कितना 4 है तो 4 लिख देंगे। अब यहाँ पर हर बराबर किस तरीके से होंगे, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, यहाँ पर इससे इसकी गुणा करा देनी है हमें। ठीक है, 5 चौके कितना होता है 20 होता है, 20 लिख लेंगे। बीच में प्लस लगा देंगे, इस वाले से इसकी गुणा कर देंगे, 11 तियाई 33 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बटे का निशान लगाएंगे हम लोग। अब इस वाले से इसकी गुणा कर देंगे, 3 चौके 12 हो जाएगा। बस इतना ही हमें इस क्वेश्चन में करना था। अब यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ जोड़ना है हमें। देखो यहाँ पर 20 और 33 जोड़ेंगे 53 हो जाएगा। जैसे 3 और 0 तो 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 और 2 5 हो जाएगा, और बटे में कितना हमारा है 12, तो 12 लिख लेंगे। ठीक है, इतना लिख लिया हमने। अब यहाँ पर इसे हम लोग आंसर लिख सकते हैं, या इसका एक और आंसर हो सकता है। क्या हो सकता है, जैसे हम लोग 12 से भाग दें 53 को। ठीक है, तो 12 पंचे तो 60 होता है, और 12 चौके कितना होता है 48 होता है, 48 लिखेंगे। अब यहाँ पर घटाएंगे हम लोग 53 से 48, तो 5 बचेगा। किस तरीके से घटेगा, जैसे यहाँ पर देखो 3 से 8 जाएगा नहीं, तो यहाँ से एक दहाई लेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा 4, क्योंकि 1 इधर चला गया। 13 से 8 जाएगा 5 बचेगा, 4 से 4 जाएगा 0 बचेगा, तो कितना बचेगा 5। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 4 सही 5/12, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चनों को करते हैं। एक और क्वेश्चन देखेंगे, और हमारा जो इस तरीके के क्वेश्चन हैं उन्हें हम लोग पूरी तरीके से सीख जाएंगे कि किस तरीके से इन क्वेश्चनों को हम लोग कर पाएंगे। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसे ए वाला क्वेश्चन हम लोग किस तरीके से कर पाएंगे। जैसे हमारे पास अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 4 सही 2/3 प्लस 7 सही 1/2, ये वाला हमारा क्वेश्चन है। इसे किस तरीके से करें, तो इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं करना, इससे इसकी गुणा करनी होगी। 4 तिहाई 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, बटे में कितना 3। ठीक है, बीच में प्लस लगाएंगे। यहाँ पर मैं दूसरा तरीका आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हर आप लोग किस तरीके से बराबर करेंगे। 2 सत्ते 14, 2 सत्ते कितना होता है 14, और 1 15 हो जाएगा। ठीक है, बटे में कितना 2 है तो 2 लिख लेंगे। अब यहाँ पर हर बराबर करने के लिए देखो इन दोनों को लासा कितना है 6 है। लासा 6 किस तरीके से है, देखो 6 यहाँ पर ये 3 से काटें तो भी 2 आएगा। ठीक है, 6 को ये 2 से काटें तो 3 आएगा, तो एक लासा हो गया इनका। लासा कितना है इनका 6 है। ठीक है, अब इनका लासा 6, तो यहाँ पर देखो कितना है लासा, ज़्यादा ध्यान नहीं रखते हैं। अब ऐसे ही करेंगे, जैसे यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे। देखो यहाँ पर 3 दूनी 6, 2 तिहाई 6 हो गया। लेकिन इसमें एक और चीज़ करनी होती है, क्या, यदि हमने हर में गुणा की है, हर में गुणा की है तो अंश में भी गुणा करनी होगी। किससे की 2 से की, तो यहाँ भी 2 से गुणा करेंगे। यहाँ 3 से की तो यहाँ भी 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, बस हमारा क्वेश्चन लग गया। देखो
14 दूनी कितना होता है 28 होता है, बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 15 दूनी 30 होता है तो 30 ही लिखेंगे। बटे में देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हर बराबर एक बार में लिख लेंगे, ठीक है। जब हर बराबर हो जाए तो उसे हम लोग एक बार में ही लिख लेते हैं, या आप लोग चाहो तो इसे अलग अलग करके भी लिख सकते हो। जैसे देखो 28 है, 14 दूनी 28 बटे में 6 हो जाएगा, बीच में प्लस तो प्लस, यहाँ पर 15 त्याएँ हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, ठीक है। 15 त्याएँ 45 हो जाएगा, 2 त्याएँ 6 हो जाएगा, बटे में 6 हो जाएगा बराबर। अब देखो क्या करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हर बराबर एक बार में लिख लेंगे। अब इसे डायरेक्ट जोड़ दो या एक बार लिख लो, तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं। 8 5 13 के 3 हासिल लगा 1, 8 और 5 13 के 3 हासिल लगा 1, 2 और 4 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। तो ये हमारा हो जाएगा 73/6, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। या इसका एक और आंसर लिख सकते हैं हम लोग, क्या उसे लिख सकते हैं, देखो जैसे 6 से भाग दें हम लोग 73 को, ठीक है। तो 6 एक कम कितना हो जाएगा 6, घटाएंगे कितना बचेगा 1 बचेगा हमारे पास, ठीक है। 7 से 6 गया 1, 3 को उतार लेंगे हम लोग, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो 12 सही, क्या लिखेंगे 12 सही, 12 सही 1/6, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चनों को बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। और इन दोनों क्वेश्चनों को आप लोगों को करना है और उनका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताना है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, इन्हें आप लोगों को करना है ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए।